कोगुलेशन कोगुलेशन मतलब आपको बता दिया था कि न्यूट्रलाइज करते हम और प्रेसिपिटेट बनवा देते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के, और वो पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं। तो कोगुलेशन है हम कई मेथड से करते हैं। एक तो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करके या इलेक्ट्रोफोरेसिस जो फिनोमिना आया था कि इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा एक जो कोलाइडल पार्टिकल हैं एक कैथोड या एनोड की तरफ मूव कर जाते हैं बाय म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन। म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है? दो अपोजिटिवली चार्ज सोल मिला दो आपस में। मान लीजिए एक नेगेटिव सोल है एक पॉजिटिव सोल है, दोनों को मिक्स कर दो, दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगी। उसके बाद पार्टिकल हैं वो एग्रीगेट होकर सेटल डाउन हो जाएंगे बाय प्रोलोंग डायलिसिस। आप डायलिसिस करवाते जाओ तो एक टाइम पे ऐसा होगा, क्योंकि क्या होता है उसमें थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो छोटे पार्टिकल होते हैं क्रिस्टलोइड के, जैसे मैंने ये बताया था आपके बल्ब है, बल्ब में NaCl है और हीमोग्लोबिन वगैरह पार्टिकल है। तो थोड़ा सा NaCl है, वो सारा NaCl जब निकल जाता है बाहर तो वो इलेक्ट्रोलाइट सारा का सारा निकल जाता है। उसके बाद वो पार्टिकल है ना वो कोगुलेट हो जाते हैं, धीरे धीरे कोगुलेट हो जाएंगे तो सेटल डाउन हो जाएंगे। प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड, लायोफोबिक सॉल्यूशन हैं वो लेस स्टेबल हैं देन लायोफिलिक। फोबिक मतलब जो आपस में जिनकी इंटेंसिटी मिक्सिंग की कम थी, और लायोफिलिक लिक्विड लविंग जो जिसकी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी वाले थे। तो स्ट्रॉन्ग एफिनिटी वाले तो आसानी से बन जाते हैं, उनके अंदर तो इंट्रैक्शन अच्छे थे, लेकिन लायोफोबिक इंट्रैक्शन अच्छे नहीं होते तो वो स्टेबल कम होते हैं, और स्टेबल कम होते हैं तो उनको हम प्रोटेक्ट करते हैं। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें लायोफिलिक सॉल्यूशन, लायोफिलिक कोलाइड है वो ऐड किए जाते हैं। तो लायोफोबिक सॉल्यूशन कैन बी प्रोटेक्टेड बाय एडिंग लायोफिलिक सोल। लायोफिलिक सोल खुद स्टेबल होती है, लायोफोबिक कम स्टेबल होती है। कम स्टेबल वाली को जो स्टेबल है वो मिक्स किया जाता है ताकि थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ जाए। इसको हम प्रोटेक्शन कहते हैं कोलाइड का। गोल्ड नंबर, तो कितनी अमाउंट डालनी है इसकी लायोफिलिक सॉल्यूशन की प्रोटेक्ट करने के लिए, वो गोल्ड नंबर कहलाता है। गोल्ड की सोल लेके उसमें चेक किया गया कि कितनी सॉल्यूशन डाल लें, और ताकि कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करवाने पे भी वो कोगुलेट आसानी से ना हो। तो गोल्ड नंबर क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज मिनिमम अमाउंट ऑफ लायोफिलिक कोलाइड। मिनिमम अमाउंट है लायोफिलिक कोलाइड की इन मिलीग्राम, which prevent the coagulation of 10 ml gold solution by adding 1 ml of 10% NaCl solution to it is known as gold number। क्या किया? 10 ml गोल्ड सॉल्यूशन ले ली, उसमें हमने लायोफिलिक कोलाइड मिला दिया प्रोटेक्शन के लिए, और चेक कैसे किया? उसमें इलेक्ट्रोलाइट डाल दो 1 ml ऑफ 10%, तब भी अगर कोगुलेशन नहीं होता तो मतलब वो उसका को प्रोटेक्ट अच्छे से कर रहा है। तो इट इज़ डिफाइंड एज मिनिमम अमाउंट, कितनी अमाउंट चाहिए मिलीग्राम में ताकि कोगुलेशन ना हो किसका? 10 ml गोल्ड सॉल्यूशन का। उसमें 10 ml गोल्ड सॉल्यूशन का कोगुलेशन ना हो इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने के बाद भी। कितना इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया जाए? 1 ml। तो 1 ml इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने पे भी 10 ml गोल्ड सॉल्यूशन का कोगुलेशन ना हो, इतना मिनिमम अमाउंट हमने लायोफिलिक कोलाइड की मिलीग्राम में ऐड करनी है। उसको हम गोल्ड नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अमाउंट है ये, जितना ज़्यादा गोल्ड नंबर होता है उतनी ही प्रोटेक्टिव पावर कम होती है। भाई थोड़ा हम मिलाएंगे और अगर थोड़ा हम मिलाते ही प्रोटेक्शन हो जाती है तो उसकी प्रोटेक्टिंग पावर अच्छी है। अदरवाइज़ गोल्ड नंबर ज़्यादा है, ज़्यादा मिलीग्राम में ज़्यादा डाल दिया आपने, इसका मतलब क्या? उसकी प्रोटेक्शन पावर कम है। गिवन है जैसे ये डाटा है, हीमोग्लोबिन का गोल्ड नंबर 0.03 से 0.07 मिलीग्राम होता है। गिलेटिन है उसका गोल्ड नंबर 0.005 है। तो यानी ये वाला बेटर प्रोटेक्शन देता है क्योंकि इसका गोल्ड नंबर कम है। एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड, कोलाइड है उसकी हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, क्या यूजेज हैं? फूड है, काफ़ी सारे फूड है। मोस्ट ऑफ आवर फूड सब्सटेंस आर कोलाइडल है इन नेचर में। लाइक मिल्क है, आपके घरों में मिल्क होता है वो कोलाइडल सोल है। आपने पढ़ी होंगी 9 टाइप की कोलाइडल, 8 टाइप की कोलाइडल सोल, उनमें मिल्क एक एग्जाम्पल आता है, जिसमें लिक्विड इन लिक्विड है या जो फैट डिस्पर्स्ड इन
लिक्विड इन सॉलिड इन लिक्विड, क्योंकि फैट है डिस्पर्स्ड होती है वाटर में, तो ये मिल्क होता है। ऐसे ही बटर देखोगे आप, ऐसे ही आपकी हलवा होता है। तो ये सारे कोलाइडल नेचर के हैं। मेडिसिन काफ़ी ड्रग हैं, वो जब कोलाइडल फॉर्म में ली जाती है तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं, आसानी से एडजॉर्ब हो जाती हैं बॉडी टिश्यू के द्वारा। तो मैनी ड्रग आर मोर इफेक्टिव एंड टेकन इन कोलाइडल फॉर्म बिकॉज दे आर ईजली एडजॉर्ब बाय बॉडी टिश्यू, क्योंकि वो बॉडी टिश्यू के द्वारा ईजली एडजॉर्ब हो जाते हैं, और आसानी से एडजॉर्ब हो जाएंगे तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगे। मोस्ट स्किन ट्रीटमेंट क्रीम, आपके जो चेहरे पे क्रीम लगाते हैं कुछ के ब्लैक कलर के हो जाते हैं चेहरा, कुछ है वैसे कुछ फंगस वगैरह निकल आती हैं, तो वो उसके कारण। क्लींसिंग एजेंट, आपके सोप और डिटर्जेंट हैं वो लायोफिलिक कोलाइड हैं, यानी कोलाइडल फॉर्म के ही होते हैं, जो हमारे घरों में यूज़ होती हैं। वाटर ट्रीटमेंट, द वाटर क्लींसिंग प्रोसेस इन्वॉल्व द कोगुलेशन ऑफ अनडिजायरेबल सस्पेंडेड या कोलाइडल पार्टिकल। क्या होता है, वाटर में जो आपका वाटर ख़राब वाला वाटर है, मडी वाटर है, तो उसके अंदर डस्ट पार्टिकल वगैरह होते हैं, उनको हम कोगुलेट करवा देते हैं। कोगुलेट मतलब नीचे बैठा देते हैं, पानी फिर आपका साफ़ हो जाता है, स्टेबल हो जाता है हमारे यूज़ के लिए। और जो आपके घरों में फिटकड़ी बोलते हैं जिसको, पोटेशियम होता है, वो यही काम करता है प्योरीफाई वाटर का। क्या करेगा, वो फिटकड़ी डाल दो उसमें, वो धीरे धीरे क्या करेगी, न्यूट्रलाइज कर देगी डस्ट पार्टिकल के चार्ज को, तो वो कोगुलेट हो जाएंगे। कोगुलेट होने के बाद नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और पानी है आपका वो साफ़ हो जाएगा। प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक, ऐसे ही स्मोक को प्रेसिपिटेट करना है तो क्या करेंगे हम, द स्मोक ऑफ चिमनी कंटेन अनबर्न्ट सॉलिड पार्टिकल एज डिस्पर्स्ड फेज। भाई उसमें स्मोक के अंदर सॉलिड पार्टिकल भी होते हैं अनबर्न्ट, जो आसानी से जले नहीं होते। तो उन्हें प्रेसिपिटेट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, मेटल की डिस्क ले लो, चार्ज टू ए वेरी हाई पोटेंशियल, जो हाई पोटेंशियल इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर दो, सच ए डिवाइस न्यूट्रलाइज कर देगा चार्ज सस्पेंडेड सॉलिड को, सॉलिड के पार्टिकल को न्यूट्रलाइज कर देगा और प्रेसिपिटेट डाउन हो जाएंगे, विच देन एमिट आउट ओनली गैसियस मिक्सचर। उसके बाद जो हवा में जो जाएगा वो सिर्फ गैसियस मिक्सचर होगा, सॉलिड पार्टिकल कम होंगे। अदरवाइज उसमें सॉलिड कार्बन के पार्टिकल या कोई ऐसे पार्टिकल रह जाते हैं, तो उनको हम मेटल डिस्क में न्यूट्रलाइज करवा लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, आपके जहाँ डेल्टा बनते हैं, ये समुंदर में जब पानी गिरता है रिवर का, तब डेल्टा बनते हैं। उसका कारण क्या होता है, रिवर के अंदर चार्ज पार्टिकल होते हैं, डस्ट वगैरह वाले पार्टिकल हैं जो कोलाइडल नेचर के हैं, या सस्पेंशन है, बड़े पार्टिकल हैं। और समुंदर में क्या होता है, साल्ट होता है जो इलेक्ट्रोलाइट का काम कर देता है। तो वो जैसे ही समुंदर में मिलेगी रिवर का वाटर, तो वो न्यूट्रलाइज करवा देगा, कोगुलेशन करवा देगा। वहाँ इलेक्ट्रोलाइट है, सेलाइन वाटर है, सेलाइन मतलब वाटर प्लस NaCl है, इलेक्ट्रोलाइट है। तो रिवर वाला जो मडी वाटर है उसमें डस्ट पार्टिकल वगैरह चार्ज्ड पार्टिकल हैं, और समुंदर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट NaCl है, वो कोगुलेट करवा देगा। कोगुलेट करवा देगा तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगी और वो बैठ जाएगा। वहाँ बैठने के बाद एक बेड बना लेगा, और फिर जो मान लीजिए ऐसे वहाँ डस्ट पार्टिकल बैठते जाते हैं, जमते जाते हैं, तो ऊंचा होता जाता है। तो मान लीजिए इतना बेड होगा, उसके बाद इसके जो पानी बनेगा वो इस साइड और इस साइड गिरेगा। यहाँ आपके डस्ट पार्टिकल का ढेर होगा, अब पानी जो गिरेगा इधर गिरेगा और इधर गिरेगा, तो वो डेल्टा की शेप ले लेगा। तो रिवर कैरिंग मडी वाटर एज सस्पेंशन वहन कम नियर टू सी ए, जाते ही वहाँ सेलेनिटी ऑफ सी, ड्यू टू सेलेनिटी ऑफ सी ए, सेलेनिटी यानी वाटर प्लस साल्ट होने के कारण काज सस्पेंशन टू कोगुलेट फॉर्मिंग डेल्टा ऑन देयर फॉलिंग पॉइंट। तो उसके बाद आपका फॉलिंग, क्योंकि बीच में जो है, जो फेस है, वहाँ डस्ट पार्टिकल का बेड होगा, उसके बाद जो पानी गिरेगा इस साइड और इस साइड गिरेगा, तो वो डेल्टा की शेप ले लेगा।
रबर प्लांटिंग, आपका जो रबर मिलता है वो पेड़ों से मिलता है, वो लेटेक्स होती है, उसको वो कोलाइडल फॉर्म ही होती है रबर की। लेटेक्स इज ए कोलाइडल फॉर्म ऑफ रबर, इट इज़ यूज फॉर मैनी पर्पज़। आपको पता है भाई रबर कहाँ कहाँ यूज़ होता है, और रबर है क्या, लेटेक्स से मिलता है हमें, जो कि कोलाइडल फॉर्म है रबर की। कोगुलेशन वैल्यू क्या होती है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल, इलेक्ट्रोलाइट की अमाउंट यूज़ करनी है मिलीमोल में, दैट एडेड टू 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन सो एज टू ब्रिंग अबाउट कंप्लीट कोगुलेशन। भाई कितना इलेक्ट्रोलाइट मिलीमोल में चाहिए 1 लीटर कोलाइडल सोल को कंप्लीटली कोगुलेट करवाने के लिए, वो कहलाती है कोगुलेशन वैल्यू या प्रेसिपिटेशन वैल्यू या फ्लोक्यूलेशन वैल्यू। 1 लीटर कोलाइडल सोल को में कितना अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट का डालें ताकि कोगुलेशन हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, कोगुलेशन वैल्यू।